Good morning students. Today we are read business studies for class 11 chapter 4 business and service sector. Introduction is to make available the goods product to the consumer there arise the need of a business service. This service can be managed by the producer on their own or can be available from the market. The various services required are the transportations, warehousing, financial resource management, etc. बिजनेस सर्विस क्या होती हैं? जब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं तो क्या होता है, कस्टमर तक उसे पहुंचाना होता है। तो इंसान या तो खुद पहुंचाता है या फिर किसी सेल्समैन के अकॉर्डिंग पहुंचाया जाता है या उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारी सर्विसेज ही क्या कहलाती है? बिजनेस सर्विस कहलाती हैं। तो देख लेते हैं हम मीनिंग ऑफ सर्विस। बिजनेस सर्विस आर द सर्विस विच आर रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस आर रिलेटेड with transfer, storage, collection, transportation, insurance and financial management. This service ensures free movement of unlimited supply of goods. Currently, there are many organizations which are rendering this service in return from some changes. The producers and businessmen are relieved from this management due to पेंशंस ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस सर्विस क्या होती है? ये क्या है? हर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि ज़रूरी है। कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इसकी क्या होती है? कंटिन्यू क्या होती रहती है? प्रोसेस होती रहती है। अगर आपको क्या करना है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट या माल को सप्लाई करना है तो आपको हर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या सर्विस सेक्टर की विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी, दे आर एक्सचेंज इन नेवर डन फिजिकली, दे आर इंटेंजिबल, कैन नॉट बी सीन और टच। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग a movie in a talkies which give the entertainment, one can be only experience it does. An important implementation of this is the quality of offer can often not be decided before conception. इसके अंदर क्या इंटेंजिबिलिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं कि नॉट बी सीन और टच, इसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो दिया गया है, मूवी इन अ टॉकीज विच गिव इंटरटेनमेंट, आपको मूवी क्या कर सकते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, और दूसरे इंसान को अगर हम बताते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकता है, ना तो वो उसे देख सकता है ना ही उसको क्या कर सकता है? टच कर सकता है। इस तरीके से क्या हो जाती है? ऐसी चीज़ जिसको हम ना देख सकते हैं ना क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। जैसे कोई भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब है conveyances. Services are different to goods. Goods are acquired physically as they are made, where services are provided as per one need. Service have to be performed each time. Different customers have different demands and expectations. Therefore, they are provided accordingly, so they are very convenient. सर्विस क्या होती है? सर्विस आर डिफरेंट गुड्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज क्या होती हैं? अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसा बिजनेस होगा वैसी सर्विसेज होंगी। अब आएगा inseparability. Goods are products and can be sold afterwards, but is not possible with service. The productions and consumptions of service seen and inseparable. The service is simulations activities of production consumptions. इसके अंदर क्या होती है? जब तक आप माल प्रोडक्ट बना लो बट उसके जब तक सेल नहीं करोगे तो वो विदाउट सर्विस के क्या है? पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ स्टोरिंग, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर, सर्विस फ्यूचर के लिए नहीं होती। सर्विस किसके लिए होती है? प्रेजेंट के लिए होती है। अगर आपको कहीं माल पहुंचाना है तो अभी प्रेजेंट में पहुंचाएंगे, भविष्य में आप माल नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन सर्विस एंड गुड्स नेचर। सर्विस इज इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। गुड्स आर टेंजिबल, दे कैन बी टच। गुड्स क्या होती है? वस्तु होती है, हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। इन्वेंट्री कैन नॉट बी कीप्ड इन अ स्टॉक। इन्वेंट्री सर्विस को हम स्टॉक में नहीं रख सकते। कैन कीप्ड इन अ स्टॉक, सामान को हम स्टॉक में रख सकते हैं। उसके बाद
है हमारे पास ट्रांसफर एबिलिटी। व्हेन सर्विस आर परचेज द बेनिफिट्स ऑफ डेट कैन बी रिसीव बट नो ट्रांसफ़र इन्वॉल्व। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। व्हेन गुड्स आर परचेज देयर ओनरशिप गेट्स बी ट्रांसफ़र। इसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं गुड्स को। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस। सर्विस आर परफॉर्म, गुड्स आर प्रोड्यूस। ये क्या है, परफॉर्मेंस से मतलब हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये गुड्स क्या परफॉर्म नहीं कर सकते। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंसप्रैबिलिटी। सर्विस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम, गुड्स एनी प्रोड्यूस वन टाइम। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, कई बार यूज़ किया जा सकता है और इसका सेम टाइम होता है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड दस पर्सन हु डू नॉट contribute directly in the process of production and buying selling। कोई भी कंज्यूमर क्या कर सकता है, डायरेक्ट किसी भी वस्तु का बना सकता है, बेच सकता है, मतलब क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। बट हु अर्न्स देयर लिवहुड बाय द प्रोवाइडिंग सर्विस। उसको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस के माल को, प्रोडक्ट को सेल करने एवं परचेज करने के लिए क्या करनी पड़ती हैं, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सर्विसेज करनी पड़ती हैं। तो सर्विसेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। सर्विसेज को तीन पार्ट्सों में बांटा गया। फर्स्ट है पर्सनल सर्विस, सेकेंड है सोशल सर्विस, थर्ड है बिजनेस सर्विस। पर्सनल सर्विस क्या है, personal service as those which are provided on individual basis and they lack of consistency. They depends on the test of performance and need of a consumers. It include domestic service, service provided by tailor, washerman, barber, restaurant, doctor, teachers, एक्सेट्रा। पर्सनल सर्विस क्या होती हैं, जो इंसान खुद, जैसे टेलर है तो टेलर क्या करेगा, ऐसा तो नहीं है किसी कपड़े मंगवाएगा और किसी को देगा। उसके पास क्या आएगा, जो कस्टमर है वो आएगा और अपने कपड़ों को देगा और वो उसको सिल के वापस कर देगा। तो ये क्या हो गई, पर्सनल सर्विस है ना। उसके बाद है वॉशरमैन। रेस्टोरेंट में भी हम जाते हैं, खाना खाते हैं, बिल पे करना पड़ता है, तो इसमें किसी और की सर्विस नहीं है, मतलब हम अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं। तो ये कौन सी सर्विस है, पर्सनल सर्विस। अब हम देख लेते हैं सोशल सर्विस दैट बी वॉलेंट्री प्रोवाइड ऑफ एनी पर्सन फॉर सोसाइटी आर कॉल्ड सोशल सर्विस। जो क्या होती है, सोसाइटी में जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सोशल सर्विस होती है। जैसे रोड क्या हैगा, सोशल सर्विस में हैगा, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ये नॉन गवर्नमेंट द्वारा नहीं बनाया जाता। तो ये कौन सी सर्विस है, बहुत से जो संस्थाएं होती हैं वो नॉन गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं भी होती, नॉन गवर्नमेंट होती है, बट फिर भी वो क्या करती है, समाज सेवा के लिए कुछ चीज़ें बना देती हैं, तो उसके अंदर भी चार्जेस नहीं लगता। तो ये कौन सी सर्विसेज है, सोशल सर्विसेज हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग converting raw material into finished product, making the available the same from place of production to the place consumption. For the example, banking, insurance, transportation, warehouse, communication, etc. बिजनेस सर्विस क्या होती है, वे सर्विस जो कच्चे माल से लेकर पके माल तक परिवर्तित करने में जो भी सर्विसेज लगती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने, मतलब ओनर से कस्टमर तक पहुंचाने तक जो भी सर्विसेज लगती हैं वो कौन सी सर्विस होती हैं, बिजनेस सर्विस होती है। बिजनेस सर्विस में बैंकिंग, इंश्योरेंस भी होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनका इंश्योरेंस किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक शहर से दूसरे शहर में भी क्या जाती हैं सर्विस। वेयर हाउस, घरों में जाती है। कम्युनिकेशन, उस सर्विस माल के बेचने एवं खरीदने में क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, एक्सेट्रा। Service sector, when an individual or institutions earns by providing service of any types, is now a service sector. Service sector क्या होता है, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्विस सेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूडेड बिजनेस एक्टिविटीज जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। उसके अंदर क्या होती है, बिजनेस में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट है हमारे पास बैंकिंग, सेकंड इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैंकिंग सर्विस। बैंक इज एन इम्पोर्टेंट constituent of the financial market. Banks play an
strong role in the economic development of a country. The banking system provides finance to business or trade, commerce, industry, and to the agriculture sector. Also, banking services are provided by banks now as commercial banks. They are the backbone of the economy, without which every business activities and credit buying and selling of money and credit is द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक. बैंक क्या हैगा? इम्पोर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मार्केट का. एक तरीके से इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. इकोनॉमिक सेक्टर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? बैंक का. इकोनॉमिक कंडीशन यदि हमको बढ़ानी है देश की तो हमें क्या बैंक का ही क्रेडिट एंड डेबिट का देखना होता है. डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ अ बैंक. अब बैंक क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा. अलग अलग राइटरों की डेफिनेशन दी है, आप किसी एक राइटर की डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा. अब हमारे पास है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ अ बैंक. अब बैंक के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे डेवलपमेंट करता है. सबसे पहले हैबिट ऑफ सेविंग, जो इंसान में क्या होती है? हैबिट को प्रमोट करता है. इट्स प्रमोट सेविंग ऑफ द पब्लिक पीपल वंस स्टार्ट सेविंग बाय ओपनिंग एन अकाउंट एंड कंटिन्यूस टू डू इट एज अ हैबिट. आप क्या करें? एक अकाउंट खुलवाएं और उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ पैसे सेव करें, तो ये क्या हो जाएगा? हैबिट ऑफ सेविंग. ये लोगों को क्या करता है? बैंक बैलेंस के लिए वो सोचते हैं कि हमारा पैसा क्या करें? जोड़े, तो वो क्या करते हैं? बैंक में ले आके जमा कर देते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है? सेविंग करने की क्षमता में इंक्रीज होता है. प्रोटेक्टर्स ऑफ वेल्थ प्रोवाइड सेफ्टी टू द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, मनी, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा ऑफ द पीपल बाय कीपिंग देम इज लॉकर्स. इसके अंदर क्या होता है? सेफ्टी दी जाती है. अगर आपको कोई ज्वेलरी वगैरह रखना है तो बैंक आपको ये भी क्या देगा? सेफ्टी देगा कि आप इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं. Capital formations. The saving of economy from the people are used different productive activities. The banks provide loan to different industry and business, and thus from the encourage the कैपिटल फॉर्मेशन. जो क्या करते हैं? ये अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते एक्टिविटीज़ की, जिससे कैपिटल का फॉर्मेशन. ट्रांसफ़र ऑफ मनी. इट्स ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द डिमांड नॉट ओनली इट कंट्री इट सेल्फ बट एवन अदर कंट्रीज टू. ट्रांसफ़र ऑफ मनी बैंक के द्वारा क्या की जाती? एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र की जाती है. यहाँ पर केवल देश में ही नहीं बल्कि हम विदेश में भी क्या कर सकते हैं? मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वो भी किसके माध्यम से करते हैं? बैंक के माध्यम से करते हैं. फैसिलिटीज़ ट्रैवलिंग. बैंक्स इशू द ट्रेवलर्स चेक्स विद द फैसिलिटी टू रेस्ट इन द मेकिंग टूर इज अ डिफरेंट कंट्रीज. फैसिलिटीज़ ट्रैवलिंग मतलब वो क्या करते हैं? घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए भी हमें चेक्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं बैंक. पेमेंट फैसिलिटीज़. बैंक के द्वारा हम कहीं पर भी आसानी से क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं. बैंक इशू चेक्स, drafts etc. to make the payments of a large amount, which is a seventh time of energy of the both parties. Saving in currency. करेंसी को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. क्रेडिट फैसिलिटी. बैंक प्रोवाइड मैनी क्रेडिट फैसिलिटीज कंज्यूमर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू कंज्यूमर ऑन डिमांड. उसको ये भी पता चल जाता है कि आपने कितना पैसा निकाला, ये कितना जमा करा. मैसेज आजकल होने लगे हैं. जैसे एडवांटेज टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है और उनको इनकम टैक्स देना है अन्यथा नहीं देना है. एजेंसी वर्क. They also perform agency work for their customer like collections of check, making payment and collection of money on the behalf of their customer. चेक की सुविधा भी देते हैं, पेमेंट्स की, कलेक्शन ऑफ मनी की भी सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है. हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड. यदि आपको करेंसी चेंज करनी है तो वो भी आप कहाँ करेंगे? बैंक में ही करेंगे. इस तरीके से है ना बैंक के क्या है? बहुत सारे एडवांटेज हैं. फंक्शन ऑफ बैंक. बैंक कौन कौन से काम करता है? सबसे पहले करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिटर्निंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. इतने बैंक के क्या खोले जाते हैं? अकाउंट्स खोले जाते हैं. सबसे पहले करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? हम आप लोगों को ये समझा देते हैं. करंट अकाउंट. दिस अकाउंट इज ओपन टू द character to needs the business on deposit withdrawal from this account. A major advantage of a current account it that consumer can be available facility of overdraft from the bank. current account क्या होता है? जिसके अंदर हम कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. डिपॉजिट मतलब पैसा जमा करना, विड्रॉ मतलब पैसा
निकालना। सेकेंड है सेविंग अकाउंट। देयर इज अ मोस्ट पॉपुलर अकाउंट विच इज ओपन विद अ बैंक। द अकाउंट मीन द कस्टमर हु वेंट टू डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. There is a no transaction deposit on money. However, consumer can ordinarily withdraw more such account. Only takes a week. The rate of interest in the account is the lowest. सेविंग अकाउंट्स क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अकाउंट से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज़्यादा लोग खुलवाते हैं वो अकाउंट कौन सा है? सेविंग अकाउंट. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी पैसा निकाल सकते हैं. फ्रॉम सच अकाउंट ओनली टेक्स अ वीक. 2 बार कर सकते हैं हम एक हफ्ते में. और इसकी जो रेट होती है, इंटरेस्ट ऑफ रेट सबसे कम होती है. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. दिस अकाउंट इज सुटेबल फॉर दिस कस्टमर हु हैव सेपरेट मनीज फॉर लॉन्ग टाइम. दिस अकाउंट, ये अकाउंट किसके लिए यूज़ होता है? ऐसे इंसान के लिए जो अपनी मनी क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय तक वही उतनी की उतनी रखना चाहते हैं, मतलब मनी सेव करना. जैसे 5 लाख रुपए आप लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं. तो यदि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर हमें क्या मिलती है? ज़्यादा. इंटरेस्ट डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ डिपॉजिट. ये किसके अकॉर्डिंग दी जाती है? रेट. आपने 1 साल के लिए रखा है पैसा, 2 साल के लिए रखा है, 3 साल के लिए रखा है, जितने भी साल के लिए रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी? रेट मिलेगा. उसके बाद है recurring deposit account. In recurring deposit account, the customer deposit in a definite amount of money every month of the separate period. This money cannot be withdrawn before expiry of fixed इज अ क्रेशन कंडीशन. इसके अंदर क्या होती हैं? आपने जब एक्सपायरी और फिक्स के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते. इसके अंदर कुछ क्या होती हैं? कंडीशन होती है. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ये क्या होता है? दोनों अकाउंट को मिलाकर बनाया जाता है. सेविंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को मिलकर जो भी बनता है वो कौन सा अकाउंट होता है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. तो यह हमारे क्या हो गए? कुछ अकाउंट, मतलब हमने आज इतने टॉपिक को क्लियर कर लिया है. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को क्या करेंगे? पूरा करेंगे. तो आप लोगों को इतना लेसन समझ आ गया होगा. ओके, थैंक यू.